अब देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस चैप्टर में आपको बताया था मैंने, जो बहुत मेन टॉपिक थे आपके, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बाद से था आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसके बाद था आपका डी ब्रोगली मोमेंटम। तो ये सारे के सारे जो कंटेंट है, 4-5 कंटेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना बेटा, रिवाइज करना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बेटा इससे बाहर तो आने वाला है नहीं। बाकी बहुत ही मेन कंटेंट इसको आप तैयार कर लीजिए, उससे आपको बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज बेटा हम लोग बेटा आपको कवर कराते हैं इस चैप्टर के जो भी बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है बेटा, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको पहले समझना है, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब कि इसमें आपको चैप्टर में 4 से 5 कंटेंट के न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत ध्यान से पहले सुनिए आप ध्यान से। इसमें आपका एक आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आता है, फोटोन की एनर्जी पे आता है, वर्क फंक्शन पे आ सकता है, उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी पर भी आ सकता है। फिर कुछ इसमें बेसिक से कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, जूल को वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा फोटॉन्स के मोमेंटम के बारे में आ सकता है, फोटॉन्स के डायनेमिक मास के बारे में आ सकता है। इसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल या डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, इसके बारे में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स आता है इस चैप्टर में। उसके अलावा इस चैप्टर में कोई और न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको इसके पहले समझने हैं फॉर्मूले को। यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर कितने कितने मेन फॉर्मूले हैं और किस फॉर्मूले को यहाँ पर सिंबल्स में हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए पार्ट 1 न्यूमेरिकल्स, पार्ट 1 क्लास 12 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे बड़ा पहले हम लोग यहाँ पर आपको फिनिश कराते हैं फॉर्मूले। देखिए पहला फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। सारे सिंबल्स आपको बता देंगे अभी हम बाद में। दूसरा देखिए यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। तीसरा बेटा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे बन जाता है W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। फोर्थ फॉर्मूला है यहाँ पर E के का मतलब काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², ये 1/2 लिखा है, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला भी E के का है, काइनेटिक एनर्जी का है, इस बार ये है स्मॉल e कैपिटल V, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के हैं। उसके बाद से हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है मोमेंटम का, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है इसका, P इज इक्वल टू m इंटू सी है, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू एम सी का मतलब, m मतलब मास ऑफ फोटोन और c का मतलब फोटोन की स्पीड। तो ये सारे हमारे बेसिक से फॉर्मूले हैं। अब सब सारे फॉर्मूले के जो भी यहाँ पर सिंबल्स आ रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर एक एक सिंबल को आपको यहाँ पर कर रहे हैं एक्सप्लेन कि इस हर एक सिंबल को हम कहते क्या हैं। देखिए ध्यान से, वेयर कैपिटल E यहाँ पर क्या होगा, इस फॉर्मूले में जहाँ भी आपको कैपिटल E दिख जाए तो कैपिटल E का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। इसका बड़ा मतलब होगा एनर्जी ऑफ फोटोन। ये जूल में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकता है। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर जूल में आपको फाइंड करने को आ सकता है या आपको गिवन भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यू यहाँ पर क्या होता है, ये बेटा यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फोटोन की फ्रीक्वेंसी को इस चैप्टर में न्यू से दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका बेटा हर्ट्ज में हो सकता है या फिर पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स में भी यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है बेटा। लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा बेटा यहाँ पर होता है वेव लेंथ। ये आपका मीटर में होगा नॉर्मली, या कभी कभी ये A0 का मतलब एंगस्ट्रॉम में भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैपिटल W यहाँ पर क्या है, W यहाँ पर क्या है, W यहाँ पर बेटा है वर्क फंक्शन, ठीक है यहाँ पर। और ये भी हमारा जूल में हो सकता है, एनर्जी है इसलिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ये हो सकता है। E के यहाँ पर क्या है, E के या फिर KE, E के या फिर K.E, दोनों का मतलब बेटा यहाँ पर होता है काइनेटिक एनर्जी
तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, मतलब इसका। स्मॉल एम बेटा पता है आपको मास है, किसी का भी मास हो सकता है, आप न्यूमेरिकल्स पढ़ना, न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रॉन का मास हो सकता है, प्रोटॉन का मास हो सकता है, फोटोन का मास भी हो सकता है। स्मॉल वी, देखिए ये स्मॉल वी है और ये न्यू है। देखिए न्यू और वी में क्या अंतर है, मेरे लिखने में क्या अंतर है, मेरे में वी देखिए एक बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ पर सब कुछ इनसाइड है, तो जब बाहर की ओर बना दें हम तो उसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि उसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है बेटा, ठीक है। तो स्मॉल वी यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर वेलोसिटी, यह स्पीड, ठीक है ना, वेलोसिटी यहाँ पर ई के हो चुका है। स्मॉल ई वी क्या है, स्मॉल ई का मतलब यहाँ पर क्या है 1.6 10⁻⁹ ये वैल्यू है, और किसमें है, कूलॉम में, किसमें है, कूलॉम में, ठीक है ना। इसको बेटा बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई के ऊपर अगर माइनस लगा दिया हमने तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, यानी कि ई एक तरह से इस चैप्टर में स्मॉल ई कांस्टेंट है और स्मॉल ई की वैल्यू आपको 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलॉम लेना होगा, ठीक है। उसके बेटा बाद यहाँ पर क्या है, स्मॉल पी है। स्मॉल पी बेटा यहाँ पर क्या है, स्मॉल पी यहाँ पर है, स्मॉल पी यहाँ पर बेटा है मोमेंटम। अच्छा मास मतलब केजी में होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपका जूल में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकता है। बेटा वेलोसिटी आपकी होती है मीटर पर सेकेंड में। स्मॉल ई की वैल्यू कूलॉम में है। पी यहाँ पर क्या बेटा, मोमेंटम है। मोमेंटम बेटा किस में होता है, मोमेंटम होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्मॉल एच बेटा यहाँ पर क्या है, स्मॉल एच यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और बेटा इसकी वैल्यू याद रखिएगा, इसकी वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा बेटा हो चुका है, वेवलेंथ होगा, स्मॉल पी हो चुका है, एम हो चुका है, सी हो चुका है। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर हैं, और इस सारे फार्मूले की हेल्प से बेटा हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको अभी हम इस कंटेंट में, आपको इस वीडियो में आपको हम इस चैप्टर के जितने मेन क्वेश्चंस हैं, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, आपको बता रहे हैं कि बस उतना खाली प्रैक्टिस पहले कर लीजिए आप, जिससे कि आपके बोर्ड में उससे बाहर ना आए, ठीक है। तो इसको जरा जल्दी से बेटा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बताते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक मेटल है हमारे पास, और उस मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है वो आपको दे रखा है, ठीक है। सबसे बेटा पहला काम यहाँ पर क्या होगा, गिवन। पहला बेटा यहाँ पर काम क्या होगा, गिवन। तो गिवन में आपको यहाँ पर डब्ल्यू दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, डब्ल्यू। क्यों बेटा बताया था अभी आपको मैंने, जो बेटा मैंने आपको पहले फॉर्मूले लिखवाए हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये क्वेश्चंस करने से पहले आप इस फॉर्मूले को समझ के पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद देखिए, वरना बेटा कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। क्योंकि आपको यहाँ पर अगर यही नहीं पता कि यहाँ पर किस सिंबल्स का मतलब क्या है, तो बेटा क्या फ़ायदा, फिर क्या फ़ायदा बेटा। इसको सिंपल सी बात है बेटा, सारे फॉर्मूले को पहले लिख के पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको तभी बेटा मज़ा आने वाला है जब आपको अच्छे से किस वर्ड को, किस बेटा सिंबल को कैसे इंडिकेट करते हैं आपको आना चाहिए तब। चलिए तो बेटा मैं फ़िलहाल के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि आपको जो भी लिखवाया था बेटा वो आपको मान लो याद है, मान लिया हमने, आपको याद है। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू आपको दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हमको एनर्जी, वर्क फंक्शन या काइनेटिक एनर्जी अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो जनरली हम लोग उसको बेटा जूल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं कन्वर्ट, बाय मल्टीप्लाइंग विद 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके ऐसा कर लेते हैं। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, W इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इंटू 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ जूल। जैसे बेटा हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे इंटू किया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, तुरंत बेटा हमारा आंसर जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा हम लोग, डिटरमाइन मतलब फाइंड द थ्रेशोल्ड। ध्यान दीजिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सिर्फ अगर बात करते हैं वेवलेंथ की बात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं लैम्डा, बट यहाँ पर बेटा क्या है, थ्रेशोल्ड।
यानी कि यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट। ये बेटा सिंबल होता है लैम्डा नॉट इज द सिंबल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बेटा हमें क्वेश्चन मार्क मतलब फाइंड करना है। टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए तो आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। डब्ल्यू दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला डब्ल्यू का। क्या होता है बेटा, क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। अगले स्टेप में डब्ल्यू इक्वल टू एच, बेटा आपको बताया था अभी फार्मूले में, जस्ट आपको यहाँ बताया था फार्मूले मैंने कि न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। हाँ, तो बेटा यहाँ पे अगर नॉट लगा दो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट। सी इज कांस्टेंट। जिस तरह से न्यू की वैल्यू होती है सी अपॉन लैम्डा, उसी तरह से न्यू नॉट की वैल्यू बेटा होती है सी अपॉन लैम्डा नॉट। बेटा देखो न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। जीरो लग गया, नॉट लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे बेटा सिर्फ लैम्डा का मतलब क्या होता है बेटा, वेवलेंथ। अगर नॉट लग गया तो बेटा मतलब क्या होगा इसका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी कि हमें यहाँ पर इस फॉर्म में फॉर्मूले को पुट करना है। तो यहाँ पर न्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे सी अपॉन लैम्डा नॉट, और बेटा अगले स्टेप में लैम्डा नॉट और डब्ल्यू को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन डब्ल्यू। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच की वैल्यू पुट कर दो 6.6 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी मतलब लाइट की स्पीड 3 क्रॉस 10 की पावर 8 अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब ये जूल वाला पार्ट 1.8 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19। बेटा इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना 6.875 क्रॉस 10 की पावर माइनस 7 मीटर। आप चाहें तो इस पूरे आंसर को आप चाहें तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे, 6875 एंगस्ट्रॉन्ग। आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में एक एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। तो उस अकॉर्डिंग बेटा हम लोग ये और ये आपका आंसर एमकेएस को फॉलो करता है, मीटर में है, और ये आपका आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में है। दोनों ही बेटा आपके आंसर राइट है। ये आपका बेटा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ मच विल बी द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। एक्सरे से मतलब ही नहीं है हमें, फोटोन से मतलब है। हमसे यहाँ पर कह रहा है कि फोटोन की आपको फाइंड करनी एनर्जी, और किस में, इन जूल में। जूल में आपको फाइंड करने का मतलब कि आमतौर पे हर चीज़ एमकेएस में होगी तो जूल में आंसर आपका ऑब्वियसली कॉमन सी बात है आपका आंसर जूल में आएगा। हुज वेवलेंथ इज 5 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब समझ गए आप, 5 में 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करना है और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए बेटा एक काम करिए, इस बेटा क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए आप रोक कर पॉज करके जरा क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है। कुछ देर के लिए क्वेश्चन को रोक के, वीडियो को रोक के पहले खुद से सॉल्व करिए आंसर क्या आ रहा है, फिर बेटा मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए अब बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कर लिया, नहीं किया तो देखिए, कर लिया तो देखिए। बेटा यहाँ लिखा है हाउ मच विल बी द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। इससे बेटा मतलब ही नहीं, इससे मतलब है फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी, तो यहाँ पे कर देंगे E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर इन जूल, ठीक है। हुज वेवलेंथ इज 5 एंगस्ट्रॉन्ग। लैम्डा दे रखा कितना, 5 एंगस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है, 5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आपसे कहा था ना एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है E। चलिए बेटा एक फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ एक फॉर्मूला होता है क्या, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। ये फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था। ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा इसको और ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू एच, और न्यू की वैल्यू होती है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पे एच की बेटा वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू है 6.6 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी, बेटा यहाँ पर आपको वैल्यू पता है 3 10 की पावर 8 अपॉन अपना लैम्डा आपको पता है 5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो 6.6 का 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 19.8 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8 कितना बचेगा, माइनस 26 अपॉन बेटा यहाँ पे आ गया 5 10 की पावर माइनस 10। अब बेटा सिंपल सा यहाँ पर बचा हुआ बेटा सॉल्व कर लीजिएगा।
5 से डिवाइड कर देंगे और पावर को बेटा ऊपर लेके आएंगे तो बेटा हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.96 क्रॉस 10⁻⁻15 जूल। सॉल्व बेटा कर देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपका आंसर ये आया होगा तो ठीक है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। फाइंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब समझिए पहले। इसका बेटा मतलब क्या होता है? वोल्टेज। मतलब कि किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट मूव करने के लिए कितना वोल्टेज आपको अप्लाई करना है बेटा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो फाइंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइक्रोस्कोप वेयर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम। आपको लैम्डा दे रखा है, लैम्डा दे रखा है और आपको वोल्टेज फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको बताया था मैंने अपने वीडियोज में कि ये आपका क्वेश्चन दी ब्रॉगली वेवलेंथ से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉन के अगर वेवलेंथ के बारे में जानकारी प्राप्त है आपको, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो कॉमन सी बात है वो क्वेश्चन आपका बेटा दी ब्रॉगली वेवलेंथ से उठाया गया है। तो सिंपल से यहाँ पर बात है। चलिए मैं बेटा यहाँ पर कुछ सेकंड आपको दे रहा हूँ खुद से पहले सॉल्व करने के लिए। वीडियो रोक के बेटा यहाँ पर खुद से करिए सॉल्व। चलिए अब बेटा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। फाइंड द, हाँ चलिए यहाँ पर वी फाइंड करना तो कर देंगे क्या, वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और लैम्डा यहाँ पर दे रखा है कितना 1 एंगस्ट्रॉम। बेटा क्या कहा था हमने, एंगस्ट्रॉम में किसे इंटू करते हैं 10⁻⁻10 से और आ जाएगा एंगस्ट्रॉम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन दी ब्रॉगली का है तो लगा देंगे फॉर्मूला। बेटा कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, दी ब्रॉगली का। और फिलहाल के लिए बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको याद है, आपको याद नहीं है पर बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद है। अभी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/अंडर रूट के अंदर 2m स्मॉल e कैपिटल V। पहचान बता रहे, पहचान आपको। स्मॉल e का बेटा मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और कैपिटल बेटा V यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या वोल्टेज बात एक ही है। बेटा यहाँ पर काम करो कर दो, अच्छा यहाँ पर वी फाइंड करना है ना, सारी बेटा वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा की बेटा वैल्यू दे रखी है 1 क्रॉस 10⁻10 लगा देंगे, 1 क्रॉस 10⁻10 इज इक्वल टू एच प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.6 10⁻34 अपॉन में कुछ नहीं बेटा, अपॉन रूट है, पहले रूट है, फिर यहाँ पर क्या 2 एम बेटा यहाँ पर क्या है, एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 9.1 10⁻31 किलोग्राम केजी। बेटा सब कुछ आप लर्न करना पड़ेगा आपको, तो लर्न कर लीजिए भैया 9.1 10⁻31। ठीक है, स्मॉल ई की बेटा वैल्यू, स्मॉल ई की वैल्यू भी आपको पता है 1.6 10⁻19 और कैपिटल वी। बेटा मैं ये फाइंड करना है और जो फाइंड करना है ना ध्यान से देखिए, जो फाइंड करना है वो रूट के अंदर है। तो यहाँ पर कॉमन सी बात है बेटा, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट ऐसे करिएगा, ये नीचे का पार्ट और ये ऊपर का पार्ट दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में तो इंटरचेंज करते हैं पहले, तो इंटरचेंज करेंगे तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 9.1 10⁻31 1.6 10⁻19 एंड वी। ये पूरा पोर्शन उठ के यहाँ पर आ गया और ये पूरा पोर्शन इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 6.6 10⁻34 अपॉन में क्या आ गया 1 क्रॉस 10⁻10। ठीक है ना, ये बेटा पूरा आ गया। ठीक है हमारा, अब यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे करोगे सॉल्व, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर करोगे स्क्वायर तो यहाँ पर रूट हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, उसके बाद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं बता दूँ आपको एक स्टेप और, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर हट गया रूट, यहाँ पर क्या बचेगा 2 9.1 10⁻31 माइनस का 1.6 10⁻19 एंड वी, और बेटा यहाँ पर आपका लग जाएगा होल स्क्वायर, तो 6.6 10⁻24। ये कैसे आ गया बेटा, देखो यहाँ पर ये माइनस का है ना, इसको बेटा ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो 34 माइनस का और ये प्लस का 10 बचा 24 माइनस का और स्क्वायर। अब बेटा इस देखिए यहाँ से मैं बेटा यहाँ बना रहा हूँ वेव, ये वेव देखिए वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेटा इस पूरे को इसके नीचे भेज देना और बेटा यहाँ से आप v को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा। सॉल्व करने के बाद बेटा आपका आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 150 वोल्ट। आप बेटा सॉल्व करना, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब बेटा सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पर है।
एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड। आपको बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दे रखी है। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। आपको इस इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी लैम्डा का बेटा बोलते हैं क्या, डी ब्रॉगली बोलते हैं। ठीक है ना, उसको बात अटाई की है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बेटा फाइंड करना है, पहले जरा खुद से एक बार ट्राई करिए आप, वीडियो रोक के आपको बताते हैं हम। चलिए देखिए बेटा, आपसे मैंने कहा था ना कि डी ब्रॉगली के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, आपको यहाँ पर दे रखा है स्मॉल वी। देखिए स्मॉल वी का मतलब वेलोसिटी है, स्पीड 0.5 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको यहाँ पर लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, बस बेटा देखो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है क्या, P इज इक्वल टू होता है H अपॉन लैम्डा, या फिर बेटा इसी को बोलते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू होता है H अपॉन P। ठीक है, P बेटा क्या होता है मोमेंटम, H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर क्या बेटा वेवलेंथ है। दोनों को इंटरचेंज करेंगे ऐसा बन जाएगा। अब बेटा इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा बेटा हमारे पास H लिखा हुआ है, और यहाँ पर बेटा क्या लिखा है P। बेटा P का मतलब मोमेंटम होता है, फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। ध्यान देने वाली बेटा यहाँ पर क्या बात है, इलेक्ट्रॉन था तो मैंने यहाँ पर V लिया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर फोटोन होता है, क्या होता है फोटोन, तो यहाँ पर हम C लेते हैं, क्योंकि फोटोन के लिए मतलब फोटोन का मतलब क्या होता है बेटा लाइट की स्पीड, वहाँ पर C आता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस कारण से यहाँ पर V आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पर अब बेटा ये सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। लैम्डा इज सब कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो H तो कॉन्स्टेंट है 6.6 10 की पावर -34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद होगा 9.1 10 की पावर -31, और V फॉर वेलोसिटी आपको दे रखी है 0.5 10 की पावर 3। बेटा ओवरऑल आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका बेटा आपका आंसर आ जाएगा 14500 एंगस्ट्रॉन्ग। देखिए मैंने यहाँ पर आपका आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में रखा है, मतलब क्या आपका आंसर ये आएगा 14500 क्रॉस 10 की पावर -10 मीटर। बट उसको बेटा मैंने यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखा है, क्योंकि आपका बुक में आंसर बेटा एंगस्ट्रॉन्ग में आ रहा है। तो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी करिए कॉपी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। यहाँ पर पार्टिकल के बारे में हमें बताया नहीं गया है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, पता नहीं क्या है। इज 2 एंगस्ट्रॉन्ग। बेटा यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम, और इसका मोमेंटम आपको बताना है। आपको यहाँ पर P फाइंड करना है। कैसे करें यहाँ पर, सिंस हमें यहाँ पर लैम्डा दे रखा है तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉन्ग। बेटा इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कैसे 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके, याद रखिए आप यहाँ पर। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ बेटा हमें फाइंड करना मोमेंटम, मतलब हमें यहाँ पर स्मॉल p फाइंड करना है। यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर P इक्वल क्या होता है H अपॉन लैम्डा, दी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू H की बेटा वैल्यू पुट कर देंगे 6.6 10 की पावर -34 अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 10 की पावर -10। बेटा ये सॉल्व करने लायक है ही नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक था ही नहीं बेटा। सॉल्व कर लीजिए, फिर भी आप कर लिया तो बेटा कर लीजिए, कितना आएगा 3.3 10 की पावर -10 प्लस 24, और P के लिए बेटा क्या आता लिखवाया था, P के लिए क्या था मोमेंटम के लिए यहाँ पर kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हटा चुका है। बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या लिखा गया है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी। आपको यहाँ पर एनर्जी बेटा दे रखा है। ठीक है, एनर्जी आपको दे रखा है, और बेटा यहाँ पे आपको फाइंड करना है दी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए दी ब्रॉगली वेवलेंथ में अगर एनर्जी दे रखा है तो बेटा उसका मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा बात इसको अच्छे से बैठा लीजिए आप, क्या, क्योंकि आमतौर पे इस चैप्टर में एनर्जी का बेटा मतलब पता क्या होता है, फोटोन की एनर्जी। क्या होता है, फोटोन की एनर्जी। बट दी ब्रॉगली वेवलेंथ के कंडीशन में अगर आपको एनर्जी दे रखा है तो सिंपल सी बेटा बात है कि वो काइनेटिक एनर्जी ही है। आपसे बेटा बोला नहीं जाएगा, आपके पास बोला नहीं जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर दे रखी है। चलिए करते हैं क्या, सिंस काइनेटिक एनर्जी में दे रखा है। ठीक है, कि हमें दे रखा है 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा
बेटा जी 12.8 बेटा मेगा में किससे इंटू करते हैं, मेगा बेटा इंटू किससे करते हैं 6 से करते हैं, मेगा में करते हैं 6 से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं 1.6 10⁻⁻19 से। देखिए समझिए, जूल में आ गया, समझिए पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बताया था आपको हमने। ये क्या है, ये बेटा है मेगा, मेगा में 10⁻6 से इंटू करना पड़ता है। उसके बाद अपनी बेटा अपना काम कर देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को बेटा यहाँ पर इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये पूरा हमारा ये है, मतलब आपको ये दिया गया था बट आपने इसको ऐसे कर दिया, इसको आपने ऐसे कर दिया। अब बेटा इसके बाद से फाइंड करना है क्या हम लोग को, दी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, H अपॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बताना है आपको। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है बेटा, इस फॉर्म में होता है अंडर रूट के अंदर क्या होता है 2m और कैपिटल K, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर बेटा हम लोग को सॉल्व करना, तो आ जाएगा कितना H अपॉन अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर 2 बेटा m यहाँ पर क्या है, m बेटा यहाँ पर क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। m यहाँ पर क्या बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेट होता है 1.67 10⁻⁻27, ठीक है। और इंटू के बेटा बाद यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर k फॉर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक भर दीजिए पूरा वैल्यू 12.8 10⁻6 1.6 10⁻⁻19 बेटा ये पूरा ने पुट कर दिया। अब बेटा इस पूरे को मैथ्स के कैलकुलेशन के हिसाब से प्रॉपरली आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे लैम्डा का आंसर आ जाएगा। एच की बेटा वैल्यू देख रहे हैं ना आप लोग, एच की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर एच की बेटा वैल्यू हम लिखे चैनल है कि आपको आना चाहिए 6.6 10⁻34, वो तो आपको याद ही होगा ना बेटा। सॉल्व बेटा पूरा कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू पूरा ओवरऑल सॉल्व करने पर 7.9 10⁻⁻15 मीटर। ओके बेटा करिए से नोट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा जल्दी फटाफट इसे जरा सॉल्व करिए, पॉज करके आप खुद से जरा सॉल्व करिए जल्दी से आप। चलिए बेटा मैं बेटा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ वेवलेंथ दिस। आपको यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करना है, आपको यहाँ पर कैपिटल E फाइंड करना है, और आपको यहाँ पर लैम्डा दे रखा है कितना 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। और आपको एनर्जी फाइंड करना, बट इस बार आपको बेटा एनर्जी फाइंड करना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आमतौर पे जो बेटा हम लोग MKS के अकॉर्डिंग जो सॉल्व करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, वो आपका आंसर आता है जूल में, बट आपको बेटा यहाँ पर इस बार फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब जूल को आपको वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। यहाँ पर सबसे बेटा पहले लगा देंगे फॉर्मूला पर क्या होता है, E = hc अपॉन लैम्डा, ये भी होता है h न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या होती है c अपॉन लैम्डा। तो बेटा बात एक ही है, तो कैपिटल E = h की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 × 10⁸, सब आपको याद होना चाहिए। लैम्डा की बेटा वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻7, ठीक है ना, -7। बेटा ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पर 3.96 × 10⁻⁻19 जूल। ये बेटा आपका आंसर आ गया, बट ये आपका आंसर किस में आया बेटा, जूल में। किस में बेटा आपका आंसर आया, जूल में, बट आपको इस क्वेश्चन में जूल को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक बात, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना आ गया पूरा 3.96 × 10⁻⁻15 पहले स्थान है यहाँ पर बेटा पूरा, और इसको हमने 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया। अब बेटा आपका आंसर किसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। बेटा सॉल्व कर लेंगे पूरा, ओवरऑल सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा आपका पूरा आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा। तो आपको अभी पार्ट 1 में ये पूरे 7 बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करना है। बेटा इसके बाद आपको मिलेंगे हम पार्ट 2 में और अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। 2 पार्ट में ये चैप्टर को बेटा पूरा हम लोग फिनिश कर लेंगे। सारे फॉर्मूले को बेटा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके जो PDF हैं, PDF का बेटा मतलब फॉर्मूले का जो PDF है वो बेटा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक हम सेंड कर देंगे। थैंक यू बेटा।